नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदित और आप देख रहे हैं साइलेंट ड्रैगन चैनल के ऊपर हमारा टेक्निकल व्यू। दोस्तों, मैं कल जब आपसे बात कर रहा था तो मैंने मंडे के लिए अपना मार्केट व्यू शेयर किया था। उस व्यू के अनुसार मार्केट ने आज पूरे दिन ट्रेड किया। मार्केट ने हमारे तीनों व्यू में से जो है मार्केट ने जो व्यू को एक्सेप्ट किया वो व्यू था लोअर वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपनिंग। हमने जो कल व्यू रखे थे वो 3 व्यू रखे थे। पहला व्यू था मार्केट यदि ओपन होता है वैल्यू एरिया के ऊपर या वैल्यू एरिया के बीच में या वैल्यू एरिया के नीचे, तो मार्केट ने एक्सेप्ट किया वैल्यू एरिया के नीचे ओपनिंग का। और वैल्यू एरिया के नीचे ओपनिंग के लिए हमारा जो ट्रेडिंग व्यू था या ट्रेडिंग डिसीजंस बनाने के लिए जो व्यू था वो ये था कि यदि मार्केट वैल्यू एरिया के नीचे ओपनिंग देता है तो हम अपने डिसीजंस को जो है जब तक वैल्यू एरिया लो के ऊपर मार्केट ना आए या पीओसी पे मार्केट आके रेजिस्टेंस ना ले तब तक हम अपने सेलिंग डिसीजंस को प्लान नहीं करेंगे। और इन 2 लेवल्स पे आके मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेने लगता है तो हम वहाँ सेटअप्स को खोजेंगे और उन सेटअप्स के आधार पे हम अपने व्यू को प्लान करेंगे। सेम निफ्टी मार्केट ने सेम वैसा ही दृश्य हमें दिखाया और हमने अपने ट्रेडिंग प्लान्स को उसी हिसाब से एग्जीक्यूट किया। इसी हिसाब से हम अपने मार्केट व्यू को कल के लिए एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी ने जो है कल के लिए जो टुडे रिलेशनशिप क्रिएट किया है वो क्रिएट किया है ओवरलैपिंग रिलेशनशिप, लोअर वैल्यू ओवरलैपिंग रिलेशनशिप क्रिएट किया है। और लोअर वैल्यू ओवरलैपिंग रिलेशनशिप जो है वो मार्केट में मंदी को मॉडरेट दिखाता है। और मंदी की मॉडरेट स्थिति में मार्केट ने जो आज सपोर्ट लिया है वो लिया है वीकली वैल्यू एरिया लो पे। मार्केट जो कल हम व्यू रखेंगे उसके अनुसार मार्केट यदि ओपन होता है वैल्यू एरिया के नीचे, यानी इस जोन में अगर ओपन होता है तो हमारा व्यू रहेगा वैल्यू एरिया लो और पीओसी के ऊपर सेलिंग का। यदि मार्केट ओपन होता है वैल्यू एरिया के बीच में, वैल्यू एरिया के बीच में ओपन होगा तो हमारा व्यू होगा वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया हाई और पीओसी के ऊपर सेलिंग का। हमारा व्यू रहेगा कि मार्केट वैल्यू एरिया के नीचे ओपन दे या वैल्यू एरिया के बीच में ओपन दे। हम दोनों सिनेरियो में सेलिंग सिनेरियो को देखेंगे। यदि तीसरा सिनेरियो मार्केट हायर वैल्यू के ऊपर वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपन हो जाता है तो हम यहाँ पे बाइंग सिनेरियो को प्लान करेंगे जो कि हमारे लेवल्स होंगे वैल्यू एरिया हाई और पीओसी। इन लेवल्स पे हम अपने सेटअप्स को प्लान करेंगे और उसी के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। दोस्तों, अब हम आगे देखना चाहेंगे बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी ने भी कल जो है हमारे जो वैल्यू रिलेशनशिप के हिसाब से जो ओपनिंग सिनेरियोज हमने जो डिसाइड किए थे उन ओपनिंग सिनेरियोज में से जो सिनेरियो एक्सेप्ट किया वो था वैल्यू एरिया के बीच में ओपनिंग का। वैल्यू एरिया के बीच में बैंक निफ्टी ने ओपनिंग देने के बाद वैल्यू एरिया हाई को क्रॉस किया। वैल्यू एरिया हाई के ऊपर क्लोज देने के बाद वहाँ पे एक वीक रिवर्सल सेटअप बनाया और मार्केट जो है निरंतर ऊपर गया। इस सेटअप के आधार पे हमारा पहला ट्रेड क्रिएट हो सकता था और इसके बाद जो है हाई क्रिएट किया और वापस वैल्यू एरिया हाई तक आया और वैल्यू एरिया हाई पे आने के बाद एम क्रिएट करते हुए मार्केट ने डाउन ट्रेंड सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया। अगर इसी आधार पे हम कल के मार्केट को एनालाइज करना चाहें कि कल हम बैंक निफ्टी मार्केट में क्या कर सकते हैं, तो बैंक निफ्टी मार्केट की हम टुडे रिलेशनशिप को देखते हैं तो हमें टुडे रिलेशनशिप में जो है बुलिशनेस दिखाई दे रही है जो कि क्रिएट किया है वैल्यू एरिया वो ओवरलैपिंग हायर वैल्यू किया है।
लेकिन दूसरी तरफ हम देखना चाहें बायर्स और सेलर्स की लड़ाई को, तो इसमें जो है सेलर्स हैवी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हाफ डे के बाद जो सेलर्स का रुझान जो रहा है वो हैवी रहा है, और उसकी वजह से हमारा जो सिनेरियो जो हम क्रिएट करेंगे वो सेलिंग सिनेरियो ही क्रिएट करेंगे, और हम कल मार्केट को वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपनिंग होता हुआ देख सकते हैं। यदि मार्केट वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपन होता है तो हमारी प्लानिंग होगी वैल्यू एरिया लो और पीओसी के ऊपर सेलिंग के लिए। यदि मार्केट वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपन नहीं होता है और ओपन हो जाता है वैल्यू एरिया के बीच में, वैल्यू एरिया के बीच में यदि मार्केट ओपन होता है तो हमारी सेलिंग प्लानिंग होगी वैल्यू एरिया हाई और पीओसी लेवल के ऊपर। हम इन दोनों सिनेरियो, जो कि वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपन होना या फिर वैल्यू एरिया के बीच में ओपन होना, दोनों सिनेरियो में हम अपने लेवल्स पे केवल सेलिंग ट्रेड्स को ही डिसाइड करेंगे। इसके अलावा हम बाइंग ट्रेड्स की तरफ नहीं जाएंगे। अगर तीसरा सिनेरियो क्रिएट होता है वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपनिंग का, तो हम बाइंग की तरफ प्लान करेंगे, और बाइंग के लिए हमारे लेवल रहेंगे वैल्यू एरिया हाई और पीओसी। इसके बाद हम देखना चाहेंगे कि सेंसेक्स का क्या रुझान आज के मार्केट में देखने को मिला। तो हम चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पे, और सेंसेक्स के चार्ट पे हमें यदि सेंसेक्स को अपन देखना चाहें तो हम आ गए हैं अभी सेंसेक्स के चार्ट पे, और सेंसेक्स के चार्ट में हम देखते हैं कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ हुई। मार्केट ने जो सेंसेक्स मार्केट ने ओपनिंग दी वो सीधा वीकली वैल्यू एरिया लो के ऊपर दी। सेंसेक्स मार्केट ने वीकली लो और वैल्यू एरिया लो के ऊपर ओपनिंग दी, और वैल्यू एरिया लो के ऊपर ओपनिंग देने के बाद सीधा डेली वैल्यू एरिया लो की तरफ मार्केट गया। वैल्यू एरिया लो के ऊपर रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे वीक रिवर्सल सेटअप क्रिएट किया, और वीक रिवर्सल सेटअप करने के बाद 1/3 का रिस्क रिवार्ड रेशो देने के तुरंत बाद मार्केट वापस थोड़ा बुलिशनेस दिखाई, और उसके बाद एम सेटअप बनाते हुए मार्केट सेलिंग सिनेरियो के अंदर चला गया। ये सेम सिनेरियो जो हमने डिस्कस किया कि मार्केट जो है वैल्यू एरिया के नीचे ओपन होने के बाद वैल्यू एरिया लो तक आ सकता है, और वैल्यू एरिया लो पे आके रेजिस्टेंस लेके सेलिंग की तरफ जा सकता है। सेम उसी सिनेरियो को एक्सेप्ट किया, और हमारे जो एडवांस सेटअप्स जो हैं जिसके अंदर एम सेटअप और डब्ल्यू सेटअप है, जीसीआर बीओ है, आरसीबीओ है, ओपनिंग ड्राइव है, इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार है, ये सेटअप में से एम सेटअप को क्रिएट करते हुए मार्केट यहाँ से सेलिंग जोन के अंदर चला गया। इसी आधार पे हम अगर कल के मार्केट को एनालाइज करना चाहें कि मंगलवार के मार्केट में क्या हो सकता है, तो उसके लिए हम देखना चाहेंगे वैल्यू एरिया रिलेशनशिप को। वैल्यू एरिया रिलेशनशिप जो मार्केट ने क्रिएट किया है वो लोअर वैल्यू एरिया रिलेशनशिप क्रिएट की है, जो कि आज की वैल्यू एरिया से पूर्णतः नीचे बना है, और वैल्यू एरिया की विड्थ जो है वो नैरो दिखाई दे रही है। इसी सिनेरियो के देखते हुए हमें लग रहा है कि मार्केट के अंदर कल बियरिशनेस हैवी रह सकती है, और बियरिशनेस के हैवीनेस के कारण हम बियरिश ट्रेड ही प्लान करेंगे। और हमारा प्लान होगा कि यदि मार्केट की ओपनिंग जो है वैल्यू एरिया के नीचे दिखाई देती है, तो हम वैल्यू एरिया नीचे ओपनिंग के बाद वैल्यू एरिया लो के ऊपर ट्रेड को प्लान करेंगे, जो कि वैल्यू एरिया लो पे रेजिस्टेंस लेके कोई बेयरिश सेटअप क्रिएट करे तो हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं, या फिर सेम सिनेरियो हमें दिखाई दे पीओसी के ऊपर तो भी हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं। यदि मार्केट ओपनिंग जो है वो देता है वैल्यू एरिया के बीच में, वैल्यू एरिया के बीच में ओपनिंग देने पे हमारे लिए जो रेजिस्टेंस के रूप में काम करेंगे वो करेगा पीओसी और वैल्यू एरिया हाई। वैल्यू एरिया हाई या पीओसी के ऊपर रेजिस्टेंस लेके यदि यहाँ पे मार्केट कोई सेलिंग सेटअप क्रिएट करता है तो यहाँ भी हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं। हमारे वैल्यू एरिया के बीच में ओपनिंग और वैल्यू एरिया के नीचे ओपनिंग के दोनों सिनेरियो में हम सेलिंग की तरफ जाएंगे।
यदि मार्केट थर्ड सिनेरियो बनाता है जो कि वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपनिंग का होता है और वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपनिंग के बाद मार्केट यदि वैल्यू एरिया हाई पे आके सपोर्ट लेता है और यहाँ से कोई बुलिश सेटअप बना के ऊपर जाने की कोशिश करता है या फिर वैल्यू एरिया हाई को ब्रीच करके पीओसी पे आके सपोर्ट लेता है और यहाँ से कोई बुलिश सेटअप क्रिएट करता है तो हम मार्केट में बुलिशनेस की तरफ जा सकते हैं और अपने ट्रेड्स को सेटअप्स के आधार पर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के साथ डिसाइड कर सकते हैं। हमने बात की निफ्टी की, हमने बात की बैंक निफ्टी की और हमने लास्ट एनालाइज किया सेंसेक्स को। जिस हिसाब से हमने सैटरडे को फ्राइडे मार्केट के आधार पे मंडे मार्केट को एनालाइज किया था, सेम वैसे ही सिनेरियो में मार्केट वर्क करते हुए हमें नज़र आया। इसी सिनेरियो के आधार पे हमने आज मंगलवार मार्केट के लिए मंडे मार्केट को एनालाइज किया और सेम यही सिनेरियो संभवतः दिखाई दे सकता है और हमें जो सिनेरियो मार्केट में दिखाई देगा, जो ओपनिंग रिलेशनशिप के हिसाब से ओपनिंग होगी, उसी हिसाब से हम अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे, हम अपने रूल्स को फॉलो करेंगे और डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, तभी हम एक प्रो ट्रेडर बन पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा और हमारी दी हुई जानकारी आपको यूज़फुल लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू दोस्तों।